का है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, उसका बस 8 और 9 का सिर्फ वो बनवाऊंगी, ग्राफ आप घर पे ड्रॉ कर लेना और चेक करवा सकते हो। इसमें लिखा है आर्यन। यस मैम। आवाज ठीक है ना? मैम थोड़ी थोड़ी कट रही है। 10 तो यहाँ पर ठीक है। मैम आपके आवाज नहीं अच्छी तरह से नहीं आ रही है। टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना होगा इस केस में। ठीक है, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे लोएस्ट क्लास, ठीक है ना, तो हमारा रिक्वायर्ड क्लास साइज इज 1। ठीक है, तो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड क्लास साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज। 5 इंटू 1/1, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी 5 की होगी। नेक्स्ट में 3 to 5 में 6 इंटू 1/2, 3 हो गया। यहाँ पर 12 इंटू 1/2, 6, तो दिस विल बी 3। 10 to 15 है, 1/5 हो जाएगा 2। यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी 2 का है, 4 का नहीं है, 2 का है, यहाँ पर हो जाएगा 2। समझ में आ गया? सिर्फ इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखकर, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखकर, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखकर आपको इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो किसी एक बुक में ना इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ना फॉर्मूला दिया हुआ था, सिर्फ बुक में, यहाँ पे एक्स्ट्रा बुक में दिया था और किसी भी पेपर में नहीं था, और किसी भी एक्स्ट्रा आपके जो एनसीईआरटी वगैरह है उन सब में नहीं है। एंड इट केम इन द पेपर।
वही एडजस्टेड मिनिमम क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू, यही कहा हुआ था, रिक्वायर्ड क्लास साइज, एक्चुअल क्लास साइज, यही है आपका फॉर्मूला, यही दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो। हिस्टोग्राम आप घर से ड्रॉ कर सकते हो, और अगर कोई नहीं किया हुआ ड्रॉ तो आप मुझे बता दो। होमवर्क सबने किया हुआ? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मैंने आपको दिया था, और मैंने सैटरडे को ऑफ भी कर दिया था। आज तो वैसे ही बनता था ना, इसमें आना है, कनिष्का ने आना है ना। हाँ, लेट क्यों हो गई? और सना, तो नंबर ऑफ सरनेम्स है 6, 30, 44, 16, 4। ठीक है, तो इस सब में एक्चुअल क्लास साइज को 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, तो सबसे लोएस्ट वाला मैं जो ले सकती हूँ वो 2 का ले सकती हूँ। रिक्वायर्ड क्लास साइज, नहीं यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2 है, डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर है 8। तो मैं रिक्वायर्ड क्लास साइज लूंगी 1, और एक्चुअल तो ये है हमारा एक्चुअल क्लास साइज। ठीक है, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ सरनेम। तो अब यहाँ पर कर देंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो 6 इंटू रिक्वायर्ड है 1, एक्चुअल है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो 30 इंटू 1/2, 15, 1/2, 22। यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 1/4, 4, and 4 into 1/8, it will be 0.5. Then actually take the value of 2 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 0.5 भी शो करना आसान है ना, बॉक्सेस में, या फिर 1 का भी ले सकते हो। 22 तक तो आपके चले जाते हैं बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है टेक्स्ट बुक का। हिस्टोग्राम घर से ड्रॉ कर लेना, मैं सिर्फ आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, उसका सिर्फ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करवा रही हूँ, और इसके बाद अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, लास्ट क्लास में करवाया था, करवा दूंगी, तुम्हें इजी है, वो तो साथ के साथ ही कर देती है। कोई बात नहीं बच्चे, जो भी होगा डाउट्स है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा खिंच गई इसलिए नहीं करवा रही, अदरवाइज आज करवा भी देती। अब मैं 2 रिवाइज करवाऊंगी, चैप्टर 4 करवा दूंगी, लिनियर इक्वेशंस के एक्स्ट्राज भी, केस स्टडीज जो भी मुझे मिलता है। ठीक है, 21 से हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। पिछला रिवाइज कर लेते हैं, अभी जितने भी दिन अपने पास हैं, आज 10th है ना, हाँ, तो अराउंड 10 डेज होंगे अपने पास। इस संडे तो नहीं क्लास लूंगी, मतलब जो नेक्स्ट अभी संडे आएगा उसमें भी नहीं लूंगी, एक हमारी क्लास मिस हुई है तो इन बिटवीन एक क्लास रख देंगे। ठीक है, 21 के बाद ही लगातार संडे क्लास ले लेंगे। लेट इट बी इन ऑगस्ट ना, प्रेशर जब आपके पास आए पढ़ने का। जुलाई थोड़ा सा अपना पर होमवर्क रखो। अब मैं क्या करूंगी, आपको साथ में असाइनमेंट देनी शुरू कर देती हूँ। 10th में ना मैंने शुरू किया हुआ है, हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन यहाँ वहां से मिल सकते हैं ना एग्जाम्पलर के, प्लस जैसे मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स का किया था, 3rd और 4th चैप्टर का भी बनाकर देती हूँ, और ट्रायंगल्स का भी। हो गया बेटा, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, फिर हिस्टोग्राम कर लेना, ये किया था ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखो। सबसे पहले तो आपको जो याद करना है, ठीक है ना, अब थोड़ा सा समरी में और थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट, वो 1 मार्क और वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क बेसिकली वाले क्वेश्चन जो हमने कवर करने हैं फ्रॉम एग्जाम्पलर, या जो 1-2 क्वेश्चन जिसमें जरूरी वाले आते हैं। आपको याद होगा हीरोन्स फॉर्मूला भी मैंने एक 1 मार्क का क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि ना क्या होता है कि एक साल में ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो पूरे साल चलता रहता है कि हर टीचर को पसंद है। तो इस साल कौन सा वाला होगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आपको स्टैट्स में, बिकॉज हमारा मीन मीडियन मोड अब डिलीट हो चुका है, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है और प्रोबेबिलिटी वैसे ही नहीं है,
तो इसके 1 मार्क वाले क्वेश्चन और आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में अदरवाइज 1 मार्क थे, वो कवर हो जाते थे। रेंज ऑफ डेटा होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज ऑफ डेटा इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एक तो ये चीज याद रखनी है, जैसे कि डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 91, 100, 100, 96, 65, 82, 76, 79, 90, 46, 64, 72, 68, 66, 48, 49, ये दिया हुआ है हमें। तो इसका रेंज निकालना है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे? 100, और सबसे मिनिमम 46 है। उसके नीचे कुछ और है? नो। लूंगी, आंसर आ जाएगा 54। सो रेंज ऑफ डेटा इज 54। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? मैंने आपको कहा था इसको याद कर लेना, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन को, ये ना एक रूल होता है जैसे वो सिखाते हैं ना, टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर कहता है, एंड दे हैव लर्निंग टेक्निक्स एंड स्टिमुलेशन टेक्निक्स होती है ब्रेन के लिए। तो वहां पर यही तरीके सिखाए जाते हैं दैट यू एसोसिएट द वर्ड्स विद सर्टेन सिंबल्स और सर्टेन कीवर्ड्स या की नोट्स उसमें ले लो। तो मैंने कैसे याद रखा हुआ था इसको, मार्क्स एम से स्टार्ट होता है, मिड पॉइंट भी एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10th में एक फॉर्मूला भी करवाऊंगी। सच में वो फॉर्मूला ऐसा है कि इवन स्टिल आई रिमेंबर द वे वी रिमेंबर्ड इट बैक इन आवर स्कूल डेज। मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने मुझे कैसे याद करवाया था, उसने, मैंने तो रट्टा मारा हुआ था, तो उसने कहा मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आई लाइक दैट टेक्निक टू मच। तो मैं क्लास में आज भी बोलती हूँ कि 10 साल के बाद भी अगर कोई पूछेगा ना, तो आपको पता होगा वो फॉर्मूला क्या है, बिकॉज यू रिमेंबर्ड इट विद अ लिटिल फनी एलिमेंट, या कुछ एक ऐसा हमने उस टेक्निक से याद किया होता है, ठीक है। तो क्लास मार्क्स निकालने हैं ऑफ 130 टू 150। तो ये ना मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवाऊंगी, पता भी लग जाएंगे एग्जाम्पलर में, और इसके साथ एक्स्ट्रास भी मिलवा दूंगी, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पलर ओपन कर रही हूँ, और मुझे अपना ये भी लेके आना पड़ेगा। हाँ, 130 टू 150 में एग्जाम्पलर में ना, इसमें प्रोबेबिलिटी क्योंकि खत्म हो चुकी है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी हैं, सो ये देख लो। इतने क्वेश्चंस करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दीज आर इंपॉर्टेंट। मैं शेयर करती हूँ, मुझे ना हेडफोन्स लाने दो, बच्चों ने मेरे काम खत्म किया है। दिख रहा है ये क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 90 टू 120, 130 टू 150 वाले में क्या होंगे क्लास मार्क्स? 130 if it was 130 to 150, तो क्लास मार्क्स क्या होंगे? 150 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 280 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1। और क्लास मार्क्स कौन से वाले ग्राफ में यूज करते हैं हम? पॉलीगन्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये करना है आपने, ठीक है। ये एग्जाम्पलर क्या है? हाँ, अगर है एग्जाम्पलर तो निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पलर की वजह से मुझे जस्ट 1 मिनट चाहिए, मैं कोई हेडफोन्स लेकर आई हूँ, कोई तो होगा।
अगर ये होता है मुझे गुस्सा भी आता है लगाते हैं। फिर सबसे गंदे वाले हेडफोन चाहिए। आई हेट देम सो मच। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। आर्यन आपको ना ये लिंक ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्लास मार्क्स निकालने हैं हमें। ऑनलाइन में ये लिंक मिल जाएगा। तो इसके क्लास मार्क्स क्या होंगे? 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, 210 बाय 2, आंसर विल बी 105। कल छुट्टी का कोई नोटिस आया आपके स्कूल में? आगे हाँ, सब कह रहे हैं, मतलब नहीं है। हाँ, 13 तक तो बेटा स्कूल से नोटिस आया कि नहीं? वो तो ऐसा रहता है कि सीएम ने कहा है, ये कहा है, पर स्कूल वालों ने, गवर्नमेंट स्कूल में तो होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी कहा है। जैसे आज भी तो हो गई ना। 32 है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम है इसमें 6। So the range of data is 32 minus 6. Answer will be 26. The mid value of class is 10. Width of the class is 6. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्लास इंटरवल होती है ना, उसमें एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। ये होता है ना, क्लास इंटरवल क्लास साइज यही निकालते हैं हम, लोअर लिमिट तो अपर लिमिट। कहते हैं इसकी मिड वैल्यू 10 है और जो विड्थ है दैट इज 6। तो फाइंड द लोअर लिमिट या अपर लिमिट, कुछ भी निकालनी हो क्लास की तो कैसे निकालें? तो इसमें हम करते हैं लेट द लोअर लिमिट बी इक्वल टू एक्स। अगर मैं लोअर लिमिट को x ले रही हूँ तो अपर लिमिट क्या होगी? क्योंकि 6 है तो x प्लस 6 हो जाएगी। जैसे मैं 10 to 15 करती हूँ, 10 to 15 में क्लास साइज क्या होता है?
15 माइनस 10 5, है ना। तो ये अगर लोअर लिमिट है x, तो ये क्या आई 10 प्लस 5 x प्लस 5, यही होता है। तो x प्लस 5 आ गए। और ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है, x प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये आता है। कोई ना कोई आपको मिड साइज दे देते हैं, आपको विड्थ दे देंगे और कहा जाएगा अपर लिमिट निकालो या लोअर लिमिट निकालो। इसको सॉल्व करते हो तो अगर 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 और हमारी विड्थ क्योंकि 6 थी तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसने, अब ये ना इसमें कहा हुआ है, ये बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही है। The width of each 5 continuous classes in a frequency distribution is 5. पांच क्लासेस है, उसकी विड्थ 5 है। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास 10। सबसे पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10, उसकी विड्थ क्या है 5। तो इस क्लास को बनाना हो आपको तो क्या होगा 10 टू, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कितनी क्लासेस हो गई, कितनी चाहिए हमें 5। तो इसके बाद क्या होगा 25 टू 30, इसके बाद क्या होगा 32। तो हमारी मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज, समझ में आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में यही क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क में एमसीक्यू में आएगा आपको, तो क्या करोगे इसमें और, है ना। ये वर्किंग भी दिखाओगे तो कहीं ना कहीं रफ वर्क में दिखाओगे, देयर इज नो सेइंग कि हम लेट द लोअर लिमिट, वो भी फॉर्मूला तो लिखवाया था कि बस एक लिखने का वे हो। अभी रिवाइज कर लोगे, पेपर में ना भी सॉल्व करो ओरली भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस अब क्या करोगे क्लासेस लिखोगे, वो भी 1 2 3 4 5 हो गए, ये नंबर चाहिए हमें, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि इसमें कुछ वर्किंग होती है, कुछ सोचना होता है जो हमें दोबारा से रिवाइज करना हो, ये नहीं कि पेपर में यही आएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट वाला होती है तो मतलब वो दैट इज द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, पेपर में वो आता भी है, वैसा ही कुछ आ जाएगा। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू अगेन एंड अगेन। M be the midpoint of the class, L be the upper class limit in a continuous frequency distribution। तो कहते हैं उसकी लोअर लिमिट निकालो। M मिड पॉइंट है, L अपर लिमिट है, X को लोअर लिमिट मान लिया, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ जाएगा
तो क्या हो जाएगा? वही चीज नंबर्स में हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, यही चीज हमें क्या आ गई एक्स और एम में। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, ये भी इंपॉर्टेंट है। द क्लास मार्क्स आर गिवन एज, ये क्लास मार्क्स दिए हुए हैं 15, 20, 25। कहते हैं इस वाली क्लास मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? कैसे आएगा ये? हाँ, क्लास मार्क्स दिए हुए 15, 20, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हो? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। हमने हर एक क्लास ली, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड बाय 2 किया, प्लस करके तो 15 आ गया। ऐसे यहाँ पे 20 आ गया, फिर 25 आ गया। अब वो कहता है कि ठीक है मुझे बताओ 20 वाले की क्लास लिमिट्स क्या है? ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है बच्चे, ठीक है। ये ना मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, उसमें सब में आता है, यहाँ पर तो चलो ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, एक चीज मैंने आपको क्लास में भी सिखाई थी, क्लास मार्क्स में डिफरेंस कितना है आपस में? 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो क्लास साइज है वो क्या है? तो 20 वाले में अगर x लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट क्या है? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू, आंसर है यही पर इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, तो एक चीज याद रखना, इसको सिर्फ अंदाजे से मत याद करना, ठीक है। करवाती हूँ इसमें एक क्वेश्चन। हो गया बेटा ये? हो गया ये? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, ठीक है, इसमें नहीं इंक्लूडेड होती, सिर्फ 20 to 30 वाले में होते हैं। लोअर लिमिट में इंक्लूड होता है, अपर में नहीं होता अगर कंटिन्यूअस क्लासेस होती है। ये कंटिन्यूअस है ना, इसलिए। अगर ये 10 to 19 होता और यहाँ पर 20 to 29 ऐसा कुछ होता, तब हम करते हैं 19 यहाँ पे इंक्लूडेड है। कब समझ में आ गया? अगर ये होता मान लो 11 to 20, फिर 21 to 30 सो ऑन, तो 20 तब इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, ये हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा, 9th भी हो जाएगा, 10th भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। हाँ, 10th वाला क्वेश्चन करो, दिस इज अबाउट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी।
adjusted frequency for 25 to 45. Now this can come in the paper. ये बड़े आराम से आ सकता है. देखो इसमें 5 to 10, 10 to 15 जो हमारा required class size चाहिए वो कितना है? 5 का होना चाहिए. 5 to 10, 10 to 15, 15 25 में 2 इंटरवल्स लग जाएंगे और 25 to 45 में 4, 45 75 में 6. ठीक है ना. तो अब उसने कहा है कि इसमें adjusted तो रिक्वायर्ड 5 है, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 8. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 8. What is the problem? तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 8 आ गई इसमें. कोई ना कोई प्रॉब्लम है. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 8. ठीक है. रिक्वायर्ड हमारा क्लास साइज है 5 और इसमें एक्चुअल दिया हुआ है 20. तो यहां से क्या आ जाएगा? ठीक है. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज 2. 11th आपको नहीं आएगा, 12th आपको नहीं आएगा. क्या मतलब? 15 में क्या आएगा? इंटू 5 कर रहे हो डिवाइडेड बाय 30. तो ये 6 से हो गया. 15 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? पॉइंट्स में आ सकती है ऐसे. जैसे 13th नहीं आएगा, 14th भी आना नहीं चाहिए, 15th भी आना नहीं चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए. दिस वन विल आल्सो नॉट कम. आना ही नहीं चाहिए मतलब क्योंकि ये डिलीट हो चुका है. अब स्कूल वाले डालते तो नहीं डाल सकते है ना. 9th है ना. 10th में तो मैं कहूंगी नहीं आएगा क्योंकि 10th का पेपर बैलेंस होकर आता है बोर्ड से फाइनल. अब जैसे कॉन्वेंट में 10th का पेपर देखो ना तो उन्होंने ऐसा डाला जो पेपर एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है. कॉन्वेंट वो पेपर डालता है जो सिलेबस में नहीं है, बस एक बुक उठा ली वहां से डाल दी. ठीक है. फॉर ड्राइंग ये सब नहीं आएंगे क्योंकि डिलीट हो चुके हैं एक्सप्लिसिटली, बुक से भी उड़ चुके हैं आपको. फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट द पॉइंट्स whose ordinates are frequencies of the respective classes and abscissae are respectively. आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया. ठीक है. ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स या वाई? ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई. एब्सिसा क्या होता है? एक्स. एक्स आपका ये है, वाई आपका ये. वाई पे हमेशा हम क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसीज का तो एक्स पे क्या होता है? अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास मार्क्स, अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. आप क्या ले रहे हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और उसमें हम क्या बना रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या लेते हैं? क्लास. समझ में आ गया? 23rd 24th नहीं है. 22nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज आ जाता है. क्वेश्चन 25 प्रोबेबिलिटी भी डिलीट हो चुकी है, नहीं आएगी. ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा. दादी दादी भी आ गई. हाँ नीचे खुला रहा. सब अच्छे से डिलीटेड वाले हाँ नहीं आएंगे बच्चे. प्रोबेबिलिटी भी डिलीट हो चुका है, मीन मीडियन मोड भी डिलीट हो चुका है. तो ये वाला उसने कहा हैज बीन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली दिस डेटा. ठीक है ना. 0 to 10 इसमें ग्राफिकली उसने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिया है आपको. डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट? व्हाई? नो, बिकॉज
देखना डेटा क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100। 0 to 20 में 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोग्राम का width of the data should be same throughout, एक तो यही होता है, और फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना होता है, एडजस्ट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। 20 की लिमिट रखी है आपने, यहाँ 40 to 60 20 आ गया, 60 to 100 में 2 इंटरवल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इट शुड बी 12.5, ठीक है। सो नो, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 करो, ऑलमोस्ट कवर ही है इसका सारा कुछ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सब। तो फिर मैं आपको चैप्टर 1 ही स्टार्ट करवा दूंगी अब। इसमें फिर एडजस्टमेंट्स वाले कर लेंगे क्वेश्चन। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे करो। The class marks of continuous distribution are given as 1.04, 1.14, 1.24, 1.34, 44, 1.54, 1.64। तो लास्ट इंटरवल कौन सा होगा वो निकालना है। इस वाले का इंटरवल क्या होगा, क्लास साइज क्या है, 1.14 माइनस 1.04 कितना आ जाता है, 1.0.10। तो आपने कहा x प्लस, लिखो इस चीज को, आपको तभी लिखवा रही हूं सो दैट समझ में आए कर क्या रहे हो, सॉल्व कर तो सको ना वहां पे। अभी ऐसे नंबर्स दे देंगे आपको कॉम्प्लेक्स वाले, तो क्या करोगे उसमें, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। हमारी क्लास साइज क्या है, विल फाइंड द क्लास साइज, तो ये आ गया। फिर लोअर लिमिट को x ले लिया, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x प्लस 0.1, उसको डिवाइड बाय 2 किया, तो इज इक्वल टू 1.64। तो 2x प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.64 इंटू 2, ठीक है। 2x प्लस 0.1 मल्टीप्लाई करोगे 3.28, so 2x is equal to 3.28 minus 0.1, 3.18 को डिवाइड बाय 2 किया तो x आ जाएगा, so 1.59 इंटरवल है, ये नहीं है। क्या मतलब में क्या, तो मेरी x की वैल्यू निकल गई है ना। तो वो कहता है कि क्लास इंटरवल जो था लास्ट वाला वो ये वाला है, 1.55 to 1.73। तो हमने x निकाला, जब लोअर लिमिट निकाली तो 3.18 डिवाइड बाय 2 आया ना, कितना आ जाएगा 1.59, ठीक है ना। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या होगी, उसमें क्या ऐड करोगे 0.01, नहीं आएगा 0.01 करोगे, हाँ 1.69 है, और उसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1.64। ये 2 मार्क्स में आएगा अगर ऐसे आए, ठीक है ना। इसके बाद वो हो गया था क्वेश्चन, ये टेली मार्क्स वाला है, ये वाला भी नहीं आएगा इसमें, बस ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कर लो। तो देखो ना, यहाँ पर उसने कहा है आपको ये डेटा दिया हुआ है मिड पॉइंट का, आपको क्लास इंटरवल्स निकालने हैं, साइज निकालने हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनानी है इससे, ये भी अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। बहुत आसान है ये तो, डिफरेंस कितना है इनमें,
10 का। तो इसकी लोअर लिमिट को मैंने अगर x लिया तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? तो अब क्या करोगे, लिखो साथ साथ, इसे देखते मत रहो। 2x + 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। आपके इंटरवल बन जाते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। कंटिन्यूस काम है ना बस। और क्लास साइज भी लिखना होगा तो आप लिखोगे क्लास साइज इज 10। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, ये जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगर सिलेबस एक्सप्लिसिटली बहुत कम हो जाता है ना, तो जो क्वेश्चन हम कहते हैं कि नहीं आने चाहिए, जैसे इसमें पहले मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आ जाते थे, ये क्वेश्चन कोई देखता भी नहीं था। अब अगर वो हट गया तो फिर ये हो जाता है कि हाँ, दीज आर नाउ इम्पोर्टेंट, दिस विल कम। तो इसमें लिखा है इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 0.5 यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 149.5 to 153.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 153.5 to, ये लिखना है सारा, लिखो आपको वहां पे। देखो, मैंने आपको हमेशा कहा था कि आपके केस में ना ये डिफरेंस जो है वो 1 का ही आता है, बिकॉज टीचर्स ऐसी नहीं है कि कोई और वो इकोनॉमिक्स की या मतलब 11th 12th की या फिर बीकॉम बीए वाली बुक्स उठा लेंगी जहाँ पे स्टैट्स होते थे, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे इनके। मेरे पास वो क्वेश्चन है जहाँ पे 2 के डिफरेंस दिया होता है, आप +1 -1 भी करते हो। वो क्वेश्चंस भी मुझे याद है, मैंने किया, मैंने बनाकर एक बार दिया भी था। देन ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड आपको पढ़ाते हुए कि यहाँ पे डिफरेंस 1 का ही आता है। तो वो एक ना चीज याद करने की होती है कि वो 0.5 है, पर समझाने के लिए मैंने आपको हमेशा कहा था इन दोनों को माइनस कर दो। तो वो डिफरेंस हमेशा, जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है ना, वो कुछ भी नंबर आ सकता है, पर यूजुअली 9th क्लास में ना 1 का ही आता है, डिवाइड बाय 2 0.5 का ही आता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग में थोड़ी ना होता है। नहीं, ऐसे नहीं दिया, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते डेटा। फिर आपके लिए वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसके लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो थोड़ा हायर लेवल स्टैट्स में आ जाएगा। स्टैट्स भी छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत इसमें फॉर्मूलाज हैं, बहुत इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं, बिकॉज डेटा जो है ना, ये आपका जैसे कहते हैं ना, सीमित नहीं होता, इसको आप कितना मैनिपुलेट कर सकते हो आपको नहीं पता। जो आपको फिगर्स दिखाई जाती है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इकोनॉमी ऐसे ग्रो कर रही है, जीडीपी ये है, वो सारे यही चीजें हैं। तो ये यहाँ पे दिमाग में चलता है ना, वो एक्चुअल चलता है कि किस तरह से डेटा को, नंबर्स को इस तरह से शो करे कि बैंक्स को लगे या हमारी इकोनॉमी का जो पिक्चर है वो वर्ल्ड लेवल पर, या हम कंज्यूमर्स को ये शो कर सके, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये शो कर सके कि इन्फ्लेशन तो बढ़ नहीं रही है जी, प्राइसेस स्टेबल है। गवर्नमेंट अपनी कैलकुलेशन दिखाती है, तुम लोग जाते हो कि नहीं नहीं प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो कहती है कैलकुलेशन देखो हमारे तो प्राइसेस स्टेबल है ना। सो वो क्या करते हैं, थोड़ी एसेंशियल कमोडिटीज जो बहुत महंगी हो रही है उनको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोमेटोज है तो आपका जो नेक्स्ट हफ्ते का कुछ निकलेगा तो वो टोमेटोज की कैलकुलेशन को हटा देंगे। हाँ, लीगल इलीगल नहीं होता वो ना, कंडीशंस अप्लाई को एस्पेक्ट लगा होता है ना। तो वो सारे ये यूज करते हैं, वो लीगल नहीं है, वो समझने की बात है। तभी आपको पढ़ाया जाता है कि आप इन चीजों को समझ सकते। आपकी एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस मार्क्स लाना नहीं है, जो अब मार्क्स 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 बन चुका है। एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है आपका माइंड ग्रो करे, आप रीजन आउट कर सको। जैसे मैं अगर कुछ गलत पढ़ा देती हूँ, गलत नंबर लिखती हूँ, तो आप कहते हो मैम गलत लिखा है। आपको अगर पता ही नहीं हो कि मैं गलत लिख रही हूँ तो आप कैसे बताओगे मुझे? अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता हो, कैलकुलेशंस में कोई एक बच्चा अच्छा होता है, वो बोलता है मैम आपने गलत लिख दिया, वो 2x + 3 लिखना था आपने 2x + 1 करके वहां माइनस साइन प्लस साइन कर दिया। आपको पता ही ना, आपको खुद ही ना पता हो, है ना। एंड यू सीन वो केसेस आते हैं ना आजकल, वो आप देखते हो सोशल मीडिया पे दे सर्कुलेट की, वहां पे वो गलत स्पेलिंग्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देयर आर टीचर्स इन लाइक सम बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे वो गलत स्पेलिंग्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा भी गलत स्पेलिंग पढ़ के ठीक है वो जा रहा है। अब उस टीचर को भी नहीं पता, वो बच्चे को भी नहीं पता, तो जो उसने पढ़ाया उसने मान लिया। समझ में आया ना? दिस इज द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन, सच में, कि आप रीजन आउट कर सको। मैथ्स पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप रीजन आउट कर सको।
और कुछ नहीं है। मैथ्स का पर्पस कुछ नहीं है, आपको ये कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, स्टैट्स एक चीज है, जब आप डेटा समझना शुरू कर दोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आ गया, ये वाला भी नहीं आएगा, मीन वाला भी नहीं आना आपको, ये क्वेश्चंस नहीं आने हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है तो उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है आपको बनाने के लिए। हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लोगे। पहला इंटरवल क्या लिखोगे? स्टार्ट उसने कहां से किया है? 50 से, लेकिन 50 to 100 और 100 to 150 में कोई वैल्यू नहीं आई, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा? 150 to 200। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या लिख दोगे? लिखो, तो आप यहाँ पे लिखोगे। अब ना इस केस में आपको सिर्फ ये लिखने के मार्क्स नहीं मिलने, आपने हेडिंग क्या दी उसके मार्क्स भी मिलेंगे। रिप्रेजेंटिंग डेली वेजेस, तो यहाँ पे लिखोगे वेजेस इन रुपीज, जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है। नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है ना तो ये सब लिखा आएगा। समझ में आ गई बात? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? जैसे ये रुपीज नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। 200 to 250, क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसमें? Then 250 to 300, what will be the frequency? 35 approximately ले लोगे। Then 300 to 350, 20, and 350 to 400। समझ में आ गया ना? हालांकि इजी क्वेश्चन लगता है, पर होता क्या है कि हमने हेडिंग नहीं डाली, या हमने इन रुपीज नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा, ऊपर लिख दो डेटा रिप्रेजेंटिंग या द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, तो वो सब लिख दो, उससे मार्क्स फिर हमारे खत्म हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, डाइस वाला भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। और देन यू हैव, जैसे ये वाला हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कर लो, क्योंकि दिस इज डेटा आपको मिल गया। और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? 100 to 150, 150 to 200, 200 to 300। यहाँ क्लास साइज कितना है? यहाँ क्लास साइज कितना है? और यहाँ कितना बन गया? और यहाँ कितना बन गया? और यहाँ कितना हो गया? तो जब क्लास साइज इज डिफरेंट, तो उस केस में हमें क्या करना होता है? किसको एडजस्ट करना होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगी तो यहाँ पे कितनी रहेंगी? 60। यहाँ कितनी रहेगी? यहाँ पे 100 का है ना? क्लास इंटरवल 100 का है, चाहिए कितना? 50। तो 100 दो पोर्शंस में स्प्लिट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 200 का क्लास इंटरवल है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 300 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 6, कितना बन जाएगा? 30। 180 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे लिख लो दिस इज 180 डिवाइड बाय 6, 80 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 2। हाँ हाँ, फॉर्मूला तो बुक में दिया भी नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ एक बनाकर दिया हुआ। ठीक है ना? तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, और नंबर्स ऐसे ही आएंगे। अगर ग्राफ में नंबर आते हैं तो ऐसे वाले आएंगे, या बुक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो करवाया होगा क्लास में। सीखोगे इतना? तो फिर इसके बाद इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट? सो इसके बाद ये मार्क्स है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके। टेली मार्क्स अगर आपको ऐसे डेटा दे दिया तो उसके लिए आपको टेली मार्क्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे टेली मार्क्स से हिस्टोग्राम नहीं बनता, टेलीग्राम मार्क्स से डेटा बनता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स को आप क्लासिफाई कर रहे हो ना। जैसे 46 किस में आएगा, तो आपने 46 के लिए यहाँ पे टेली मार्क्स लगा दिया। 31 किस, तो ये डेटा है तो है अपने पास, सब कुछ बन सकता है इससे। हाँ, अगर आपको इस पर ड्रॉ करना है तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल हिस्टोग्राम जैसे यहाँ पर आ गया, ये तो कंस्ट्रक्शन इजी है ना? इसमें स्केल क्या होगा? जैसे अब इसमें ध्यान वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये 0, दिस इज x, दिस इज y, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
और फर्स्ट नंबर क्या आएगा 153, 150 टू 153 सो ऑन। ठीक है, और सबसे यहाँ पे 7, 8, 14 दिया, तो मैं 2 का स्केल भी ले सकती हूँ, 1 का स्केल भी, एज द केस में भी, जो भी आपको सूट करता है। यहाँ लिखना है हाइट इन सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? इसे ये हिस्टोग्राम दिया हुआ, ये कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसको कंटिन्यूअस करना होगा, क्लास इंटरवल्स एडजस्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 5 to 24.5, 24.5 टू लिखो साथ साथ 29.5। जितना आप इसमें लिख लोगे उतना ही याद रहेगा, क्योंकि स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है, एक बार करवाने के बाद ना दोबारा ना आपका करने का मन करेगा ना मेरा। उसमें सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन रिवाइज होंगे, ना ग्राफ रिवाइज होगा दोबारा से, ना कभी ग्राफ को मैं बहुत कम है कि मैं आप मुझे क्लास में कहोगे मैम बार ग्राफ, कहोगे भी नहीं कि मैम ड्रॉ कर लो, पर उसमें भी फिर क्या होता है, आपकी जो छोटी छोटी चीजें है ना वो गलत ना हो। हिस्टोग्राम बन गया, सिर्फ इसमें इंटरवल्स को एडजस्ट किया, फ्रीक्वेंसीज को नहीं। ठीक है ना, और जो ये 0.5 निकला ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको निकाल देना। वही, उसी के लिए मैंने आपको बार बार वो नंबर्स टर्म्स लिखवाई है चैप्टर से पहले, बुक में वो टर्म्स लिख लो सारी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको क्या करवाया, रेंज, क्लास मार्क्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वो बाद में आएगा। पहले लिखना है क्लास साइज, विड्थ, हाइट। ठीक है, ये आ गया। फिर आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट फैक्टर, कंटिन्यूअस क्लासेस, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। तो ये सब चीजें लिख लो, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी है जो बार बार इसमें आई। एडजस्टेड क्लासेस क्या होती है, जो हमने एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद निकाली हो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कब निकालते हैं, तो एक क्लास में करवाया था हिस्टोग्राम, जब हमारी नॉर्मल डेटा दिया हो, जब ऐसा डेटा दिया हो जहां पे एडजस्टमेंट्स करना हो, वैसा डेटा दिया। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स हैं, इन सबको लिख लो। पता क्या होता है, पेपर से पहले, और आई विल सजेस्ट हमेशा बुक पे लिखना। बुक तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, दिसंबर के बाद मार्च तक तुम्हारे पास तुम्हारी बुक रहेगी। नोटबुक रजिस्टर ढूंढना, या तो होता ना बच्चा बड़ा ऑर्गेनाइज है, फर्स्ट सेकंड करके लगाया हो, बताओ कि इसमें ये काम किया था, इसमें ये काम किया था। रजिस्टर ढूंढने में फिर भी अगर आपके पास है भी, टाइम लगेगा आपको पेज सर्च आउट करने में, या फिर आपने सबसे लास्ट में लिख लिया। आई ऑलवेज सजेस्ट सबसे अच्छा है बुक में लिख लो, बुक हमेशा रहेगी। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए बुक को खोलोगे तो क्या पता ये पेज खुल जाए और कब कुछ समझ में आ जाए, कुछ याद रह जाए, रिकॉल होना शुरू हो जाता है। जो नोट्स जो होते हैं ना, ऑलवेज मेक इन द पेपर, इन द बुक। मैंने आपको टेक्निक भी शायद आपको सिखाई हो, दिस आई लर्न इन माई फ्रॉम माई फ्रेंड्स। वो क्या करते थे कि जैसे एक छोटा सा पेपर ले लिया, जैसे स्टिकॉन्स लगाते हैं ना, तो स्टिकॉन्स थोड़ा बड़ा वाला ले लिया, आपको अच्छे वाले भी आते हैं, उसको पेस्ट कर लेते थे हम यहाँ पे। इफ आई हैव टू राइट अनदर क्वेश्चन हियर, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती, तो मेरे पास अलग से एक नोटबुक, इसका एक पेज बन जाता था ऐसा। ठीक है ना, इफ आई हैव टू ऐड सम वर्ड्स या सम पैराग्राफ फ्रॉम अदर बुक, जैसे नोट्स बनाते हो हिस्ट्री का कि नहीं ये वाला पैराग्राफ उससे लिख लें, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वहां पर ये सब करते थे। ठीक है, तो दिस इज हिस्टोग्राम, जैसे यहाँ पर है एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है ना, लिखो इसको। अब इन सबको ना एक एक करके बना लेना, आप हिस्टोग्राम बनाना है इसमें। ले लो, ये बताओ कब लो। इसका टेस्ट तो मैं शायद वेंसडे को भी ले सकती हूँ, इस वाले चैप्टर का। तो लाइन और एंगल्स का रहता है, और लाइन और एंगल्स उनका हो गया था तुम्हारा, क्योंकि पेपर में आया था इसलिए रह गया, वो भी लेना है। किया तो है लाइन और एंगल्स का, हाँ दे भी है, तो मैंने चेक करके दे भी दिया था। हाँ ठीक है, अब कहते क्या करना है, 10 दिन में यही करना है। पहले चैप्टर 1 रिवाइज करना है, चैप्टर 2 करना है, उसके बाद तो 5 बज गए, 5 बज गए। चलो, आई डिडंट रियलाइज, मुझे लगा भी टाइम है, अभी तो मैं कराई जा रही हूँ। ये हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ठीक है, ये सारे देख लेना। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये वाला नहीं आएगा, मीन मार्क्स नहीं आएगा, मीन मीडियन मोड भी नहीं आएगा। जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो कर लेना।
चैप्टर 2 करवाऊंगी ना दोबारा से रिवाइज।